दोस्तों आप सभी को नमस्कार। ये तो डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म के पीछे ही पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे का एक जेन्युइन कारण है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल में इसी पर बातें करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इन्होंने ट्राई से रिक्वेस्ट किया है और अर्ज किया है कि जो डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो वहाँ पर जो चैनल्स उपलब्ध हैं वो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिल्कुल फ्री टू एयर एफटीए के रूप में उपलब्ध हैं। और यही कारण है दोस्तों कि उन्होंने ट्राई से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग पेड सब्सक्राइबर्स हैं, वो चाहे केबल टीवी पर भी अलग अलग पेड सब्सक्राइबर्स हैं, तो दोस्तों उनको प्राइसिंग में थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए और प्राइसिंग का एडजस्टमेंट करने के लिए, चैनल्स के प्राइसिंग बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से अनुमति दी जाए। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी वो बातचीत करके, जैसे पहले किया करते थे वो 2017 से पहले जब तक एनटीए लागू नहीं था, तो अनुमति मिले तो दोस्तों सेंटर में इनके डीडी फ्रीडीसी आ जाता है। तो दोस्तों डिटेल में बातें करेंगे कि ऐसा जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के मेंबर से क्यों सोचते हैं और क्या दिक्कतें हैं इनको डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर। डिटेल में बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन ने जो अपनी मांग रखी है, जो रिक्वेस्ट किया है ट्राई से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उन्होंने सेंटर में डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को भी रख दिया है। दोस्तों कारण क्या है, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म से टफ कंपटीशन मिल रहा है। और कारण यह है कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहाँ पर चैनल्स फ्री में मिल रहे हैं और वहाँ पर जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। मतलब पेड सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहा है। पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म हो या फिर केबल टीवी देखने वाले लोग की संख्या कम होती जा रही है। और कारण उन्होंने बताया डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को, तो इसलिए उनको प्राइसिंग एडजस्टमेंट की इजाजत मिले। दोस्तों ये डायरेक्ट बातें भी हो सकती थी। डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को बीच मिलाने का पर्पस आप समझिए दोस्तों। अभी हाल ही में ट्राई द्वारा कंसल्टेशन पेपर भी रिलीज किया गया है, उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को भी अब एड्रेसेबल सिस्टम बना देना चाहिए, यानी कि पेमेंट जैसे बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर हर महीने देने के बाद ही अगला चैनल देख पाता है, जो कस्टमर्स वो चैनल देख पाते हैं, तो डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को भी ऐसा ही कर दिया जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। मतलब कि वो भी पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो फिर अब सब एक समान रहेंगे। यानी कि अब पूरी तरीके से कस्टमर्स के पास चॉइस होगी कि सभी पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म हैं और आपको जहां पर कंटेंट चैनल्स अच्छे मिलते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं, आप उनको परचेज करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पब्लिक ब्रॉडकास्टर है डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म, और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से मतलब यह है दोस्तों कि ये नॉन एड्रेसेबल सिस्टम है। इसको देखने के लिए पेमेंट नहीं लगता है। जो चैनल्स उपलब्ध होते हैं बिल्कुल एफटीए के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके लिए तो पूरा नियम कानून ही चेंज करना पड़ेगा और ट्राई कंसल्टेशन पेपर में ये बातें हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अब फिर से एक नई बात निकल करके आ रही है, और वो आईबीडीएफ के द्वारा जो रिक्वेस्ट कर दिया गया है ट्राई से, वो यही कहते हुए किया गया है कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे पढ़ने नहीं दे रहा है, वो गेन नहीं कर पा रहे हम, इसलिए क्योंकि वहाँ पर चैनल्स फ्री में दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हम पेमेंट के साथ। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर सेलेक्टिव चैनल्स ही हैं। वहाँ ना तो स्टार प्लस है, वहाँ ना तो स्टार गोल्ड है, वहाँ ना ही सोनी चैनल्स हैं। तो दोस्तों काफ़ी चैनल्स ऐसे हैं, पेड चैनल्स, जो काफ़ी पॉपुलर चैनल्स हैं, जो कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। तो डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर दोस्तों जो चैनल्स उपलब्ध हैं वो चैनल्स कुछ पेड चैनल्स भी हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे दोस्तों तो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल्स भी अधिक मिलते हैं और क्वालिटी भी चैनल्स की रहती है। हम ये नहीं करें कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर चैनल्स की क्वालिटी नहीं रहती है, लेकिन उस तरीके से चैनल्स डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों जो डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म के उपभोक्ता है लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स देखते हैं। एक ऑप्शन है चैनल्स को देखने का, और ये तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा दोस्तों उपलब्ध कराया गया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों डायरेक्ट बातें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यही की जा रही है आईबीडीएफ के द्वारा कि एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंट्रोल उनको भी मिले चैनल्स प्राइसिंग को लेकर के, थोड़ा नेगोशिएशंस को लेकर के। दोस्तों जो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन है, फाउंडेशन है आप बोल लें इसको, तो दोस्तों
जो मेंबर्स हैं, इसके 4 बड़े मेंबर्स जिनकी हम बातें कर रहे हैं, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स है, जी नेटवर्क है, डिज्नी स्टार है, वाइकॉम 18 है, इनके चैनल्स भी दोस्तों डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ समय तक आते थे। आपको याद होगा कलर्स रिश्ते हो गया, जी अनमोल हो गया, सोनी पल हो गया, स्टार उत्सव हो गया, ये सभी चैनल्स इनके हैं, ये डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थे। लेकिन इन्होंने हटाया ही इसीलिए कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को बिल्कुल मजबूत होते नहीं देखना चाहते हैं। और उसके पीछे कारण यही है दोस्तों, इनको लगता है कि अगर ये सभी चैनल्स उपलब्ध रहेंगे तो जो पेड सब्सक्राइबर बेस है वो तो और कम होगा। पेड सब्सक्राइबर बेस यानी जो कुछ पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स या फिर पेड प्लेटफॉर्म्स केबल टीवी सब्सक्राइब किए हुए हैं उपभोक्ता है, वो भी डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म सेट टॉप बॉक्स परचेज करेंगे, यानी डीडी फ्रीडीज सेट टॉप बॉक्स परचेज करेंगे। और ऐसे तो डीडी फ्रीडीज की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों डीडी फ्रीडीज की पॉपुलैरिटी आज से ही नहीं है, समझना चाहिए IBDF को भी कि डीडी फ्रीडीज की पॉपुलैरिटी दोस्तों जब से डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है तब से है। और प्रॉपर ई ऑक्शन होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप अपने चैनल्स को विड्रॉ करना चाहते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप रखना चाहते हैं डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। दोस्तों IBDF को ये भी पता है, या फिर जो भी ब्रॉडकास्टर्स उनको ये पता है कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर चैनल का होना मतलब चैनल की पॉपुलैरिटी में डबल इजाफा होना। दोस्तों चैनल की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से ग्रो होगी, ये भी पता है उनको। लेकिन ये बैलेंस्ड रखना चाहते हैं दोस्तों, ये चाहते हैं कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर उतने ही चैनल्स दिखाए जाएं इनके तरफ से जितने में कि वो पेड जो सब्सक्राइबर बेस है वो डिस्टर्ब ना हो दोस्तों। लेकिन इतना करने के बाद भी काफी समय हो गया है दोस्तों जब सोनी पल, कलर्स, स्टार उत्सव, जी अनमोल ये सभी चैनल्स डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हुई। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारा ये है कि जो बातें अभी पब्लिक डोमेन में भी हैं, ट्राई कंसल्टेशन पेपर भी रिलीज हुआ है, तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था IBDF को। लेकिन दोस्तों इनकी ईगरनेस इतनी ज़्यादा है कि ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों जब तक कि ट्राई कंसल्टेशन पेपर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, तो उनकी बातें निकल करके नहीं आती ट्राई की तरफ से, तो उन्होंने एक और रिक्वेस्ट डाल दिया है ट्राई के पास कि हमको थोड़े से चैनल प्राइसिंग, बुके और फिर नेगोशिएशंस जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से उनसे करने की अनुमति दी जाए। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ट्राई का इस पर क्या निर्णय होता है, ट्राई का क्या रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स निकल करके आता है दोस्तों वो बिल्कुल हम जानकारी देंगे। लेकिन एक बात जो ठीक नहीं लगती दोस्तों कि बार बार डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म का उदाहरण दे करके जो IBDF है वो रिक्वेस्ट करता है ट्राई से, जबकि ये बातें पहले से पब्लिक डोमेन में हैं कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म को एक पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इसकी बातें कंसल्टेशन पेपर में है, उसमें भी है, केबल ऑपरेटर्स ने भी ऐसी डिमांड रखी है और IBDF ने भी ऐसी डिमांड रखी है। दोस्तों जो बातें पहले से चल रही हैं उसको इस तरीके से और आगे बढ़ाना, दोस्तों हम कह सकते हैं कि डीडी फ्रीडीज प्लेटफॉर्म अब देखते हैं दोस्तों कब तक सेफ रहता है। सेफ से हमारा मतलब यह है कब तक ये चैनल्स या फ्री के रूप में आप देख सकते हैं। आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि क्या ये भी एक पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म बन जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।